आदिल इन्फो में आपका बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार कौन रहा? कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार कौन है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। अमेरिका या चीन? हर देश इन देशों को शक की नजरों से देख रहा है। शक की सुई दोनों की ओर जा रहा है। अमेरिका ने हमेशा चीन को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया। ट्रम्प बार बार कोरोना वायरस को चीन वायरस कहते हैं। शक एक दूसरे पर क्यों हुआ, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चीन और ईरान की बर्बादी के बाद जब सबकी नजरें अमेरिका की तरफ उठने लगी तो अमेरिका ने कोरोना वायरस को लेकर रूस, चीन, ईरान को कटघरे में खड़ा कर दिया। चीन और रूस की मीडिया इस वायरस को अमेरिकी साजिश बताने के लिए जो तर्क दे रही है उससे अमेरिका बैकफुट पर है। अब तक खुद अमेरिका कोरोना को चीनी लैब से निकला वायरस साबित करने में जुटा था, मगर अब इन तमाम दावों के बाद वो दुनिया और अपने मुल्क की जनता को यह समझाने में लगा है कि इन अफवाहों में ना आए। वैसे आपको बता दें कि अब खुद अमेरिका में कोरोना का वायरस बेहद तेजी से फैल रहा है। कई देशों ने अमेरिका के नियत पर भी उठाए सवाल, क्या अमेरिका ने फैलाया कोरोना वायरस? इसमें कोई शंका नहीं है कि जिस तेजी से आर्थिक तौर पर चीन पूरे दुनिया पर हावी होता जा रहा था उससे अमेरिका घबराया हुआ था। उसे अपने सुपर पावर होने का खिताब खो देने का डर सता रहा था और लगातार अमेरिका चीन से आमने सामने की ट्रेड वॉर कर रहा था। मगर जिस तरह से चीन ने दुनिया के बाजार पर अपना दबदबा कायम किया उससे पार पा पाना अमेरिका के लिए भी नामुमकिन सा हो गया था। और फिर अचानक कोरोना का कहर आया और अचानक बुलेट की रफ्तार से भागने वाला चीन थम गया। हर तरफ लोग कोरोना की चपेट में आने लगे और देखते ही देखते पूरा का पूरा देश लॉकडाउन हो गया। चीन की तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा ही लीजिए कि पिछले करीब 4 महीने से ऐसे हालात से जूझ रहे चीन की अर्थव्यवस्था का क्या हासिल हुआ होगा। क्या चीन में वायरस लेकर आई अमेरिकी सेना? अगर आपको याद हो तो जब कोरोना का असर चीन में फैलना शुरू हुआ था और डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट जब इसे चमगादड़ से फैली महामारी बता रहे थे तब अमेरिका ही सबसे पहले सामने आया था, जिसने ये बात उठाई कि मुमकिन है कि ये वायरस चीन की वुहान लैब से फैला हो। और ये सब तब हुआ जब खुद चीन ये पता लगाने में जुटा था कि आखिर ये जानलेवा वायरस आया कहां से। तो सवाल ये है कि आखिर जो जवाब चीन ग्राउंड जीरो पर होते हुए नहीं ढूंढ पाया वो हजारों किलोमीटर दूर से अमेरिका ने कैसे खोज लिया। इसी के बाद चीनी अधिकारियों की शक की नजरें वुहान की फिश मार्केट के इर्द गिर्द घूमने के बजाय अमेरिका पर भी घूमने लगी और अब चीन ने दुनिया को हैरान करने वाला दावा किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने यह दावा किया है कि कोरोना वायरस का चीन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अमेरिका ने इसे पैदा किया और वुहान में इसे लाने के लिए पीछे अमेरिकी सेना ने साजिश रची। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के डायरेक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड का एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वो स्वीकार कर रहे हैं कि फ्लू से कुछ अमेरिका मरे थे, लेकिन मौत के बाद पता चला कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित थे। रेडफील्ड ने अमेरिकी संसद की समिति के सामने ये माना भी था। अमेरिकी संसद ने चीनी पार्टी पर साधा निशाना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार कोरोना वायरस को चीनी वायरस कह रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस को किसी देश के नाम से जोड़ने पर ट्रंप की आलोचना हो रही है। मगर ट्रंप को लगता है कि कोरोना को चीनी वायरस कहने से कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ये वायरस आया ही है चीन से। अमेरिका में अकेले ट्रंप या विदेश मंत्री ही नहीं बल्कि अमेरिकी संसद भी कोरोना वायरस के फैलने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। तब उन्होंने यह कहा था कि यह वायरस मनोनिर्मित जैविक हथियार हो सकता और बहुत मुमकिन है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हुआ है। उन्होंने तो चीन को अपने दावे को गलत साबित करने की चुनौती भी दे डाली। हालांकि अभी तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है कि जिसे यह साबित हो सके ये कोरोना वायरस किसी लैब में पैदा हुआ हो। उल्टे दुनिया भर की यूनिवर्सिटी और वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि ये वारसो लैब से नहीं बल्कि जानवरों से इंसान में पहुंचा है। बहुत मुमकिन है कि ये ट्रांसमिशन यानी एक दूसरे से दूसरे तक पहुंचने की प्रक्रिया चमगादड़ से हुई हो।
क्योंकि कोविड-19 की जीनोम सीक्वेंसिंग चमगादड़ में पाए जाने वाले वायरस से 96.2% मिलती जुलती है। क्या चीन को बर्बाद करने के लिए रची गई साजिश? अमेरिका सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के डायरेक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो के सामने आने के बाद चीन ने अमेरिका से सवाल किया कि वो बताए कि आखिर अमेरिका में कितने लोग संक्रमित हैं, किन अस्पतालों में भर्ती हैं, सबसे पहले कौन मरीज संक्रमित हुआ। इन सब आंकड़ों को सार्वजनिक भी किया जाना चाहिए। अमेरिका अगर बेदाग है तो सामने आए और उनके आरोप पर सफाई दे, जिससे उनका कहना है कि अमेरिकी सेना ही वुहान में कोरोना वायरस लेकर आई है। और चीन ने दावा किया है कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव के सामने ये माना है कि इन्फ्लुएंजा से होने वाले कुछ मौतों की असली वजह कोविड-19 थी। अमेरिका में इन्फ्लुएंजा के लाखों केस हुए जिससे 25,000 की मौत हो चुकी, मगर अब तक अमेरिका ने यह साफ नहीं किया है कि इनमें से कितने मामले कोविड-19 से जुड़े हैं। कोरोना वायरस एक गहरी साजिश। अब तो दुनिया भर के जानकार भी दबे छिपे तरीके से यह मानने लगे हैं कि कोरोना वायरस एक गहरी साजिश का नतीजा हो सकता है। इंटरनेट पर दुनिया भर के कई अखबारों की ऑनलाइन साइट पर पिछले 1 महीने से कोरोना को साजिश के तहत पैदा किए जाने की खबरें लगातार चल रही है। रूस में तो एक टीवी चैनल कोरोना की साजिश बताने की खबरों से जुड़ी लगातार खबरें कर रहा है। इसका दावा है कि कोरोना वायरस दरअसल यूरोप और अमेरिका की एक बड़ी दवा कंपनी CIA और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की मिलीजुली साजिश है, जिसे चीन की नहीं बल्कि जॉर्जिया में अमेरिका की एक सीक्रेट लैब में तैयार किया गया है, जहां जैविक हथियार बनाने काम हो रहा है। और फिर वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स के दौरान अमेरिकी सेना ने इसे फैलाया, मगर अभी इन दावों की हकीकत को अभी सही साबित करना मुश्किल है।